बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोवेव ओवन का जो पावर कैपेसिटर होता है, जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर होता है, इसको हम मल्टीमीटर के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे कि एक पावर कैपेसिटर को मल्टीमीटर के थ्रू कैसे चेक किया जाता है। पिछली जो वीडियो थी दोस्तों, उसमें मैंने आप लोगों को पावर डायोड को चेक करने का जो तरीका है वो बताया था, और इस वीडियो में हम लोग इस पावर कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो पावर कैपेसिटर होता है और ये पावर डायोड ये कहाँ पे लगे होते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये कहाँ पे लगे होते हैं। तो इस पावर कैपेसिटर को अगर आप लोग चेक करें तो ओवन का जो कैपेसिटर होता है वो 2100 AC वोल्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, 50 to 60 हर्ट्ज़ का ये कैपेसिटर होता है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये इसकी रेटिंग है 1.10 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है। ठीक है दोस्तों, तो उसके अलावा ये है कि जो भी ओवन का कैपेसिटर होता है 90 या 95% ऐसे कैपेसिटर होते हैं जिसके अंदर इंटरनल एक रेजिस्टेंस दी जाती है, शंट रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। ये तकरीबन 10 मेगा ओम की जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। इस रेजिस्टेंस को लगाने का मकसद ये होता है कि चूँकि ये हाई वोल्टेज कैपेसिटर है, तो अगर ये कैपेसिटर इसके ऊपर काफ़ी अरसे तक ये चार्ज रहे तो ये इस शंट जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू खुद ब खुद अपने आप को डिस्चार्ज कर ले। और अगर कोई बंदा खुदा न खास्ता इसके इन जो कॉन्टैक्ट्स हैं इनको हाथ लगाए तो उसको जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो ना लग सके और कैपेसिटर पहले से डिस्चार्ज हो। अगर इसके अंदर ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो ना लगाई जाए तो दोस्तों ये कैपेसिटर जो है, चूँकि इसके वोल्टेजेस हाई हैं, 2100 वोल्टेजेस हैं इसके, तो हाई वोल्टेज है, तो अगर कोई बंदा बेदहानी में या काम करते वक्त इसको चेक करते वक्त इन दो कॉन्टैक्ट्स के ऊपर अगर हाथ लगा लेगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो ये शंट जो रेजिस्टेंस है ये इसी वजह से लगाई जाती है कि कैपेसिटर जो है वो जब यूज़ ना हो रहा हो तो इस शंट रेजिस्टेंस के थ्रू अपने आप को डिस्चार्ज कर ले। तो इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के थ्रू, और इस कैपेसिटर को मल्टीमीटर के थ्रू हम लोग कैसे चेक करेंगे, आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। तो आप लोगों के पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर बीप बज़र की ऑप्शन मौजूद हो। तमाम ही मल्टीमीटर्स के अंदर मौजूद होती है, और इसकी जो शंट रेजिस्टेंस है उसको चेक करने के लिए जो आपके पास मल्टीमीटर है उसमें तकरीबन 200 मेगा ओम या 20 मेगा ओम तक की जो रेंज है वो मौजूद होनी चाहिए। अपने मल्टीमीटर को ऑन करेंगे, उसको रखेंगे बीप बज़र की रेंज पर, इसको चेक कर लेंगे कि आया ये बज़र मोड पर चला गया या नहीं। जब आप इन दो कॉन्टैक्ट्स को आपस में टच करेंगे तो आप लोगों को बीप की साउंड आएगी। इसका मतलब यह है कि आपका मीटर जो है वो सेट हो चुका है। यहाँ पे सेट करने के बाद आप लोगों ने मीटर को देखना है, और जो मीटर की प्रॉब्स हैं वो एक प्रॉब पावर कैपेसिटर के एक साइड पे और दूसरी प्रॉब जो है वो पावर कैपेसिटर की दूसरी साइड पे लगानी है। तो ये लगाने के बाद मीटर पर किसी किस्म का साउंड नहीं आना चाहिए, मतलब मीटर पर किसी किस्म की कोई जो कॉन्टीन्यूटी मोड पर जो साउंड आता है वो नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है इसका मतलब यह है कि आपका कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो चुका है। यहाँ पे लगाने के बाद एक दफ़ा इस तरह लगा लेना है, उसके बाद आप लोगों ने इसको उल्टा के लगा लेना है। दोनों सूरतों में आप लोगों ने इसको चेक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने ये चेक करना है कि आया इसके ये जो कॉन्टैक्ट हैं ये बॉडी के साथ कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गए, कैपेसिटर जो है वो इसके कॉन्टैक्ट बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं है। तो एक प्रॉब जो है वो आप लोगों ने इधर ही रहने देनी है, दूसरी ये वाली प्रॉब या रेड वाली प्रॉब, कोई सी भी एक प्रॉब जो है वो आप इसकी बॉडी के साथ टच करेंगे तो देखें मीटर पर किसी किस्म की ना कोई रीडिंग शो हो रही है और ना ही मीटर पर किसी किस्म के बज़र का साउंड आ रहा है। ऐसे चेक कर लेना है, और दूसरे कॉन्टैक्ट के साथ भी आप लोगों ने ऐसे इसको चेक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैपेसिटर जो है वो ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ ये चेक करनी होती है आप लोगों ने कि आपने कैपेसिटर को फ़िज़िकली भी देखना होता है। मतलब आप कैपेसिटर को निकाल के फ़िज़िकली देखेंगे कि कैपेसिटर किसी जगह से जो है वो
बर्न तो नहीं है या ब्रस्ट तो नहीं हुआ। उसके अलावा ये आप लोगों ने देखना होता है कि कैपेसिटर में से ऑयल तो नहीं निकल रहा। अगर कैपेसिटर में से ऑयल निकल गया है तो इसका मतलब ये है कि आपका कैपेसिटर फिर भी ख़राब हो गया है। अब आती है बात कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, ये जो 10 मेगा ओम या 12 मेगा ओम की रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो ये यहाँ पे लगी हुई है, इसको कैसे चेक करना है कि ये ठीक है नहीं या नहीं। तो आप लोगों ने वंस अगेन मल्टीमीटर को ये जो रेजिस्टेंस की रेंज है या ओम 20 मेगा ओम की रेंज पर सेट कर लेना है। मेरा ये जो मल्टीमीटर है इसमें मैक्सिमम रेंज जो है वो 20 मेगा ओम है। तो अगर आप लोगों की 200 मेगा ओम है तो आप लोगों को वहाँ पे सेट कर लें, नहीं तो 20 मेगा ओम पे बेस्ट रहेगा। आप यहाँ पे भी रख के चेक कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इसको 20 मेगा ओम के ऊपर सेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे सेट करने के बाद आप दोबारा से आप लोगों ने जो मीटर की प्रॉब्स हैं उसको कैपेसिटर के कॉन्टैक्ट के साथ टच करना है। तो जब आप लोग इसको टच करेंगे तो मीटर की तरफ देखिएगा कि मीटर आप लोगों को क्या रीडिंग दिखाता है। तो देखें मीटर की रीडिंग जो है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे कि ये कहाँ पे जाके स्टिल होती है। ये इसी तरीके से इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। और एक पॉइंट पे जाकर ये रुक जाएगी। जिस पॉइंट पर जाकर ये रुक जाए इसका मतलब है जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उतनी है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये कौन से पॉइंट पे जाके रुकती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस दोस्तों जो है वो हो सकता है। अगर 10 मेगा ओम की रेजिस्टेंस इसके अंदर लगी हुई है तो हो सकता है कि 9.5 या 9.7, 9.8 पर जाकर वो रुक जाए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ये जो कैपेसिटर है, चूँकि ये माइक्रोवेव ओवन के अंदर लगा हुआ था, यूज़ कैपेसिटर है, तो इसकी जो रीडिंग है वो ऐसे हो सकती है। देखें 9.4 पर जाकर ये रुक गई है। तो तकरीबन ऑलमोस्ट 3 to 5% या 10% तक टॉलरेंस भी होती है जो एक्चुअल रीडिंग बताई जाती है उसमें। तो ये देखें इसकी 9.40 ये बता रहा है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये शंट रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में लगी हुई है इन कैपेसिटर के कॉन्टैक्ट से, उसकी रेजिस्टेंस ये है 9.41 मेगा ओम, ठीक है। अगर आप नेगेटिव में चेक करेंगे तो नेगेटिव में भी ऐसे ही आएगा, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि रीडिंग जो शुरू में स्टार्ट होगी उसके साथ नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं और इस कैपेसिटर की इंटरनल जो रेजिस्टेंस होती है उसको भी बड़ी ही आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। एक और जो एहतियात आप लोगों ने ये करनी है कि जब ये कैपेसिटर आप लोग बाहर निकालें ओवन में से इसको चेक करने के लिए, तो सबसे पहले तरीक़ाकार ये होता है कि आप लोगों ने ये जो कैपेसिटर है ओवन का, इसके जो दोनों कॉन्टैक्ट्स हैं, कोई थिक वायर लेकर आप लोगों ने इसको आपस में शॉर्ट कर लेना होता है, ताकि इसके अंदर अगर किसी किस्म का चार्ज मौजूद है तो वो डिस्चार्ज हो जाए और आप आसानी के साथ जो है वो काम कर सकें और किसी किस्म का शॉक जो है वो आप लोगों को ना लगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आइंदा के बाद आप लोग आसानी के साथ ख़ुद ही अपने माइक्रोवेव ओवन का जो कैपेसिटर है उसको चेक कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।